आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग करेंगे, वो भी वोल्ट मीटर और सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई को यदि हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस कंडीशन में हमें इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अब इसका वायरिंग कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में एक एमसीसीबी है। इस एमसीसीबी को सबसे पहले मुझे इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो एमसीसीबी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी इनकमिंग पावर सप्लाई वाली केबल है उस केबल को लेके आऊँगा और उस केबल में मुझे 4 वायर मिल जाएगा। फर्स्ट वाली वायर होगी रेड कलर का, तो उसको ले जाऊँगा और फर्स्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। इसके बाद जो येलो कलर वाली वायर होगी उसको लाके सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। ब्लू वाले वायर को लाके तीसरे नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद जो ब्लैक वाली वायर होगी उसको लाके फोर्थ नंबर के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस एमसीसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल से पावर सप्लाई को हमें इन सभी एमसीबी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हमें आर फेस का पावर सप्लाई मिलेगा। तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और एमसीबी के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से ये जो सेकेंड वाले टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाएंगे और सेकेंड वाले एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तीसरे नंबर के टर्मिनल से हम ब्लू वाले वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और तीसरे वाले एमसीबी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी के टाइम पे मैंने केवल यहाँ पे 3 एमसीबी का इस्तेमाल किया हूँ। हो सकता है कि आपके पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर में 6 एमसीबी, 7 एमसीबी, 8 एमसीबी, 9 एमसीबी भी हो सकता है। जितना भी एमसीबी आपके पास में उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में टोटल 6 एमसीबी है और उन सभी एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका आर फेस है उस फेस को 2 एमसीबी के साथ कनेक्ट करोगे। इसी प्रकार से वाई फेस के पावर सप्लाई को 2 एमसीबी के साथ कनेक्ट करोगे और बी फेस के पावर सप्लाई को 2 एमसीबी के साथ कनेक्ट करोगे। मतलब कि पावर सप्लाई को आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पे आर फेस, वाई फेस और बी फेस के पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया अलग अलग एमसीबी के साथ में। अब इन सभी एमसीबी के साथ में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। अब जिस प्रकार से हमने इस वाले एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड किए, सेम इसी प्रकार से यहीं से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस वाले एमसीबी को न्यूट्रल पावर सप्लाई और इस वाले एमसीबी को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। मतलब कि हमारे पास में केवल न्यूट्रल पावर सप्लाई एक ही है, तो वहां से हम सभी जगह पे न्यूट्रल पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इतना कनेक्शन करने के बाद हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारा मशीन है या फिर जो डिवाइस है जिसको हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एमसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाले डिवाइस या फिर मशीन का जो केबल होगा उसको लेके आएंगे और एमसीबी के साथ में उसको कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से जो बाकी डिवाइस होंगे या फिर मशीन होंगे उनके भी केबल को हम लेके आएंगे और एमसीबी के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में 3 केबल है। इन तीनों केबल को लाके एक एक एमसीबी के साथ में मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। अब इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा 3 फेस का पावर सप्लाई है वो सिंगल फेस के पावर सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। यदि हम इस वाले एमसीबी को ऑन करेंगे तो इसके साथ में जो मशीन कनेक्ट होगा या फिर जो डिवाइस कनेक्ट होगा उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से बाकी एमसीबी के साथ भी होगा। इसको चालू करने से इसका जो मशीन है वो चालू हो जाएगा और इस वाले एमसीबी को चालू करने से इसका जो मशीन है वो चालू हो जाएगा। अब यदि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इस वाले टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई आ रहा है उसका वोल्टेज कितना है, तो इसके लिए हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके पास में केवल सिंगल वोल्ट मीटर है तो उसके जरिए केवल एक ही फेस के वोल्टेज को आप मेजर कर पाओगे। तो यदि आप चाहते हो कि सभी फेस के वोल्टेज को मेजर करना वो भी एक ही वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए, तो इसके लिए आप सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है इसका कनेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो आपका सेलेक्टर स्विच है इसके पीछे में देखिए, पीछे में आपको टोटल 8 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। उन सभी टर्मिनल में से आप देखोगे कि जो 3 नंबर का टर्मिनल है और जो 5 नंबर का टर्मिनल है वो टर्मिनल खाली होगा। मतलब कि आपको वहाँ पे कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना है। बाकी जो टर्मिनल है 1, 2, 4, 6, 8 और 7 नंबर का टर्मिनल, उन सभी पे आपको वायर को कनेक्ट करना होगा। किसी किसी सेलेक्टर स्विच के पीछे में आपको देखने को मिलेगा RYBN, इसके अलावा V1 V2। सेलेक्टर स्विच के पीछे में चाहे RYB लिखा हो या फिर नंबर लिखा हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कनेक्शन सेम टू सेम होगा।
आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो आपका आर फेस का पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करके लाना है और जो आपके पास में सेलेक्टर स्विच है उसके पीछे में जो 2 नंबर का टर्मिनल है या फिर जिस टर्मिनल पे आर लिखा हुआ है उस टर्मिनल के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से वाई फेस के पावर सप्लाई को लेके आइए और इसको ले जाके वाई वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए या फिर 4 नंबर के टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद जो बी फेस का पावर सप्लाई है उसको लेके आइए और बी वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए या फिर जो 6 नंबर का टर्मिनल है उसके साथ में इस वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको लेके जाएंगे और एन वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यदि सेलेक्टर स्विच के पीछे में एन नहीं लिखा है तो आप क्या करिए 8 नंबर के टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। पावर सप्लाई मिलने के बाद जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इससे पावर सप्लाई को ले जाके हमें वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो वोल्ट मीटर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच के पीछे में जो V1 टर्मिनल होती है या फिर जो 1 नंबर का टर्मिनल होता है वहां से एक वायर को लेके जाएंगे और जो हमारा वोल्ट मीटर है उसके एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार से जो V2 टर्मिनल है या फिर जो 7 नंबर का टर्मिनल है वहां से एक वायर को ले जाके जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को आर पोजीशन पे सेलेक्ट करूं तो इस कंडीशन में मेरा जो वोल्ट मीटर है आर फेस के वोल्टेज को बताएगा। अब यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को वाई वाले पोजीशन पे रख दूं तो इस कंडीशन में मेरा जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट मीटर वाई फेस का वोल्टेज को बताएगा और इस सेलेक्टर स्विच को यदि मैं बी फेस के पोजीशन पे कर दूं तो बी फेस का वोल्टेज बताया जाएगा और यदि मैं इस सेलेक्टर स्विच को ऑफ पोजीशन पे कर दूं तो इस कंडीशन में वोल्ट मीटर में कोई भी वोल्टेज नहीं बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पूरा वायरिंग करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।